आगरा में नकली दवाओं के सिंडिकेट पर एक्शन करने के लिए एसआईटी टीम तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि एडीडीसीपी साइबर एक्सपर्ट आदित्य सिंह एसआईटी टीम के हेड बने हुए हैं। उनकी निगरानी में टॉप 10 दवा माफियाओं पर लिस्ट तैयार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कारोबार से एकत्र किए हुए दवा माफियाओं की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। माफियाओं की बीएनएस 112 की धाराओं में संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। दवा कार्रवाई कर रहा है। आगरा पुलिस किस तरीके से कैसी टीम अब गठित करने जा रहा है जिससे कि बड़े जो दवा माफिया उनका नेटवर्क बस्ट किया जा सके? देखिए, रिसेंटली हम लोगों ने कोतवाली सर्कल में काफ़ी बड़ा जॉइंट एक्शन किया था इसमें, और आने वाले समय में क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें एक समस्या है, साइबर का भी यूज़ हो रहा है। आपने देखा था कि एआई के माध्यम से क्यूआर कोड को परिवर्तित किया गया था। तो ये जो भी ये क्रिमिनल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और साइबर और एआई का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये सबको देखते हुए जो एडीसीपी साइबर एक्सपर्ट हैं आदित्य, उनके साथ एक टीम एसआईटी को गठन किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और अभी काफ़ी बड़ा सेशन भी किया गया है जिसमें 15 से अधिक विभाग उसमें थे, ड्रग्स वाले, बिजली विभाग, अलग अलग विभाग थे। क्योंकि सभी से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई चीज़ है। सबको एक साथ रोपिंग किया जाएगा और इसका एक विस्तृत जो कानून में परिवर्तन हुए, बीएनएस में परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है जिसमें विक्टिम भी जाकर के अपील कर सकते हैं इस तरह के केसेस। तो उन सबको देखते हुए जो कानून में नया परिवर्तन है, 111 बीएनएस है और अलग अलग विभागों के भी अलग अलग कानून हैं। उन सबको देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई और उसके अंतर्गत इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और बड़ा भांडाफोड़ आपको देखने को मिलेगा। जो एसआईटी टीम गठित करेंगे, क्या जो रॉ मटेरियल और मशीनरी प्रोवाइड कराने वाले बाहर के जो मास्टरमाइंड है, क्या एसआईटी वहाँ भी जाकर? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि साइबर और एआई का प्रयोग हो रहा है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस निकाले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि लेदर रेलवे के माध्यम से किया जा रहा है, लेदर के नाम पे प्रोडक्ट भेजा जा रहा है और अंदर नकली दवाएं। तो इस तरह की जो भाड़ाफोड़ है वो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है इसको बड़े पिक्चर में देखा जाए और साइबर और एआई का प्रयोग करके जो क्रिमिनल्स हैं बड़े लेवल पे उन तक पहुंचा जाए। इसको लेकर के ही हम लोग काम आने वाले समय करने वाले हैं। जो बड़े दवा माफिया हैं, कई प्रलोभन देकर लोगों को, आम लोगों को उनके नाम से डमी फर्म बनाते हैं जिसमें एक कारोबार होता है। तो क्या ऐसे लोगों का पिछले साल का पुराना डाटा खंगाल करके उन डमी फर्मों की भी जांच करेगी? बिल्कुल, सारे पुराना डेटा को खंगाला जाएगा। हमारा जो साइबर थाना है वहाँ इकोनॉमिक विंग एक अलग से पहले ही 1 साल से चल रहा है, क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े इकोनॉमिक चीज़ों पर लगा रहता है हमेशा, आप लोगों ने देखा भी है। और इसके अतिरिक्त जो जनता के जो लोग हैं उनसे भी हमें सपोर्ट चाहिए। अगर इस तरह की कोई दवाई है, अगर उनको लगता है कि नकली है, अलग अलग गलत नाम से बिक रही है, जेनरिक मेडिसिन है कि एथिकल मेडिसिन है, इसके बारे में जागरूकता अभियान भी आने वाले समय हम लोग चलाएंगे। उसको लेकर के एक बड़ा अभियान आगरा पुलिस चलाएगी। तो माना जाए कि आने वाले समय में एसआईटी टीम टॉप 10 दवा माफियाओं की लिस्ट बनाएगी और उनकी संपत्तियां कुर्क करेगी? बिल्कुल, इसमें 111 जो बीएनएस आपको बताया ऑर्गेनाइज क्राइम का, 112 बीएनएस है और 107 बीएनएस के अंदर आपको पता ही है कि कोर्ट के माध्यम से किसी की भी संपत्ति पे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 14 एक गैंगस्टर में किया जाता था। और बीएनएस में भी सख्त कानून मिले हैं। उसको लेकर के रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी आज ट्रेनिंग में बताए गए हैं। इन सब का प्रयोग जो भी नई जानकारी अलग अलग विभागों को प्राप्त हुई है उसको हम करेंगे और आने वाले समय में इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जैसे लगातार यूएई की तरह का क्राइम करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में मकोका है और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून की बात है? बिल्कुल, हम लोग के यहाँ कानून है, उसमें हम लोग काम भी करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है। और अब बीएनएस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 112 बीएनएस में और 107 में आप किसी भी अपराधी की संपत्ति को कोर्ट के माध्यम से आप अगर अपराध से अर्जित संपत्ति उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन सब पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे।